हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कंसेप्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि व्हाट इज डीसीईएन एंड डीसीईपी इन वेल्डिंग। देखिए, ये दोनों वर्ड काफी बार हमारी वेल्डिंग में आ जाते हैं कि हम बात करेंगे डीसीईएन पोलरिटी, डीसीईपी पोलरिटी, है ना, या डीसीईएन सेपरेट आ जाएगा, डीसीईपी सेपरेट आ जाएगा। तो ये होता क्या है और क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो वो हम आज इसको देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, तो देखिए डीसीएन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए डीसीएन होता है डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट एंड ई फॉर इलेक्ट्रोड एंड एन फॉर नेगेटिव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पर यानी कि अगर मैं डीसीएन की बात करता हूं तो डीसीएन होगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। अब क्या मीनिंग है इसका? द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो through a welding circuit when the electrode lead is connected to the negative terminal। यानी जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है, वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो अगर नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है, और कौन सा करंट, देखिए करंट हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, डीसी करंट की, ठीक है। तो डीसी करंट एंड जैसे अगर हम वेल्डिंग की बात करते हैं, देखिए यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं कि वेल्डिंग में हमारी एसी वेल्डिंग भी होती है, डीसी वेल्डिंग भी होती है। तो वो एक हमारी वीडियो है मेरी, उसको आप उस पर देख सकते हैं। उस वीडियो में क्या आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है, उसमें मैंने बताया कि क्या हमारी दोनों में डिफरेंस है, कहां हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम डायरेक्ट करंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट में अगर हमारा इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे लगेगा, ठीक है, पावर सोर्स के, तो वर्कपीस जो होगा हमारा वो कहां कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो, और ये जो करंट फ्लो होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डीसीईएन, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इलेक्ट्रोड जो होगा वो हमारा किस पे होगा, नेगेटिव पे होगा, और जो करंट फ्लो होगी, डायरेक्ट करंट जो हमारी फ्लो होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव पे रहेगा, एंड जो हमारा वर्क पीस है वो हमारा किस पे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है डीसीईएन, ठीक है, आप याद रखें। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है काफी बार, डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज डीसीएन, व्हाट इज डीसीईपी, ठीक है। अब देखिए डीसीईपी क्या होता है। तो देखिए डीसीईपी, डी फॉर वही डायरेक्ट होगा, सी फॉर यहां पर देखेंगे करंट है, ठीक है, एंड अगर मैं ई की बात करूं तो वो इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन पी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। डिफरेंस क्या है केवल कि इसमें डायरेक्ट करंट, अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट करंट होगा उस, अब इसमें इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, एंड जो हमारा वर्क पीस होगा वो क्योंकि नेगेटिव पे होगा वो, ठीक है। तो देखें जरा क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू a welding circuit when the electrode lead is connected to the positive terminal of power source and the workpiece work connected to the negative terminal, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगी, तो और उस वेल्डिंग सर्किट में कि भाई इलेक्ट्रोड हमारा कहां कनेक्टेड है, पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, ठीक है, पी फॉर पॉजिटिव, एंड जो हमारा वर्क पीस है वो नेगेटिव पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डीसीईपी। और फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, डीसीईएन को ही हम स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि अगर हमारा वर्क पीस पॉजिटिव पे है एंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव पे है, मतलब तो वही है भाई, जब हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो वर्क पीस पॉजिटिव होगा, यही हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी भी है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है, किसको, डीसीईएन को, ध्यान रखिएगा। और डीसीईपी को ही हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं, आरपी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आरपी, ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज स्ट्रेट पोलैरिटी, व्हाट इज रिवर्स पोलैरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा बस आपको समझने की जरूरत है क्या चीज है, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट लिखें,
और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके से मैं आपके लिए मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग की वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। थैंक यू।